सुभम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों ही दिन सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि है। सावन और इस अधिक मास की अमावस्या तिथि पर यदि आप भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं कि आपके मन की कामना पूर्ण हो जाए, तो इस एक उपाय को अवश्य ही करें। यदि आपको इस पावन पर्व पर अपने मन की कामना को पूर्ण करना है, महादेव से आप आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस एक अचूक से उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। शाम के समय रात्रि में 8 बजे से पूर्व ही आपको इस उपाय को कर लेना है। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से इस दुर्बल उपाय का वर्णन किया है। इस उपाय के लिए आपको शाम के समय प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के बाद 15 से 20 मिनट तक का जो समय होता है, उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। माना जाता है और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि इस समय पर किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तो इस समय पर आपको यह अचूक सा उपाय कर लेना है और महादेव की कृपा से अपने कार्यों को संपन्न कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। 5 दीपक अब आप चाहें तो आटे के तैयार कर सकते हैं मित्रों, या फिर मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। यदि आप आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। दीपक तैयार होने के बाद सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। मंदिर में दीपक माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष ही आपको जलाना है। उनसे प्रार्थना करना है कि वह आपके घर में स्थायी रूप से वास करें और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दे। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दीपक आपको पीने के पानी वाले स्थान के पास जलाना है, यानी कि परिंदे के पास जलाना है। वहां पर हमारे पितरों का वास माना जाता है। पीने के पानी वाले स्थान के पास यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, साथ में माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। जब हम घर की से बाहर की ओर निकलते हैं तो आपके सीधे हाथ पर आपको क्या करना है, दीपक को जलाना है, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होंगी। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि माता लक्ष्मी का भी धरती पर भ्रमण का समय शाम को 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच का होता है। तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना ना भूलें। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। तो यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जला रहे हैं तो कम से कम 3 बार भगवान शिव के किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, या महामृत्युंजय मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। इसी के साथ में 5वां और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के समक्ष में आपको जलाना है। भगवान शिव के समक्ष में दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि दीपक को आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, नीचे की तरफ, सामने की तरफ रखना है। महादेव की कृपा से जीवन की हर कामना पूर्ण होगी। इस एक उपाय को करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।